तो आज हम गोता लगा रहे हैं छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा जिला है और इसका नाम वो भी एक कहानी है। हाँ, मतलब दो बातें चलती हैं। क्या ये छिंद यानी जंगली खजूर के पेड़ों से आया, या फिर सिंहवाड़ा मतलब शेरों का इलाका, उनका प्रवेश द्वार। बिल्कुल। और देखिए, आज इस डीप डाइव में हम इसी छिंदवाड़ा को, इसके कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर। सही, तो मतलब हम इसके इतिहास को देखेंगे, भूगोल, सतपुड़ा की पहाड़ियां, पेंच टाइगर रिजर्व और वो जंगल बुक वाला कनेक्शन। हाँ, और इसकी जो पहचान है कॉर्न सिटी वाली, वो भी, और साथ ही जो आजकल एक विरोधाभास दिखता है, विकास और चुनौतियां साथ साथ। ठीक है, तो चलिए इतिहास से ही शुरू करते हैं। काफी पढ़ते हैं यहाँ के अतीत में। जी, जैसे वो भक्त बुलंद राजा का जिक्र है। अब स्रोतों में समय को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं 3री सदी, कहीं 17वीं। हाँ, औरंगजेब के समकालीन भी बताया गया है कहीं। इतिहास दर्ज होता है और कैसे लोक कथाएं भी उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन गोंडवाना वंश का प्रभाव तो शायद निर्विवाद है। देवगढ़ किला, हाँ, वो तो उनकी राजधानी रहा। उसका असर आज भी दिखता है यहाँ की जनजाति संस्कृति में। फिर 1803 में मराठा शासन खत्म हुआ और फिर अंग्रेजों का दौर आया। 1854 में जिला बना दिया गया और 1956 में ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। जी। और आजादी की लड़ाई की बात करें तो हाँ, उसमें भी छिंदवाड़ा पीछे नहीं था। तात्या टोपे आए थे 1857 में। और फिर असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, भारत छोड़ो, सब में भागीदारी रही। बड़े नेता भी आए, गांधी जी 1921 में, नेहरू जी 1936 में, सरोजनी नायडू भी 1922 में। तो माहौल था यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा भूगोल पर आते हैं। हाँ, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। हाँ बिल्कुल, सतपुड़ा की गोद में। शिवालिक का जिक्र शायद यहाँ उतना सही नहीं बैठता। ठीक है, और नदियां, पेंच नदी का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, पेंच मुख्य है जो नरदेव तहसील से निकलती है, करीब 274 किलोमीटर लंबी। और भी है जी, कन्हान, जाम, कुलबेरा, ये सब नदियां भी इस इलाके को सींचती हैं। और जंगल, पेंच टाइगर रिजर्व मतलब मोगली। हाँ, वही जंगल बुक वाली सेटिंग। बिल्कुल, सागौन, महुआ जैसे पेड़ तो हैं ही। औषधीय जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, है ना? चिरौटा, कालमेघ। जी हाँ, और वन्य जीव, बाघ, तेंदुआ और भी बहुत कुछ। और वो पातालकोट घाटी। हाँ, पातालकोट, उसे तो जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है। बिल्कुल, एक अनोखी जगह है वो। अच्छा, अब आते हैं आज के हालात पर, जहां आपने कहा विकास भी है, चुनौतियां भी। जी, 2011 की जनगणना देखें तो आबादी करीब 21 लाख। लिंगानुपात ठीक है, 964। पर साक्षरता में वो अंतर, वो चौंकाता है। पूरे जिले की करीब 71%। और छिंदवाड़ा शहर की लगभग 90%। ये शहरी ग्रामीण अंतर साफ दिखता है। और अर्थव्यवस्था, कॉर्न सिटी तो सब जानते हैं, मक्का मुख्य फसल है। हाँ, लेकिन उसमें भी चुनौतियां हैं। ज्यादातर किसानों के पास जमीनें छोटी हैं, सिंचाई की दिक्कतें हैं। पर कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, जैसे प्राकृतिक खेती। जी हाँ, प्राकृतिक खेती का रुझान बढ़ा है। फसल विविधीकरण भी हो रहा है। लोग अब सरसों, कोदो, कुटकी, केला भी उगा रहे हैं। और उद्योग, रेमंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ। बिल्कुल, और 2009 में देश का पहला मसाला पार्क भी यहीं खुला था। मक्का, कपास, संतरे पर आधारित उद्योगों की भी अच्छी संभावना है। और वो बड़ा सा हाईवे बन रहा है, सिवनी छिंदवाड़ा सावनेर 4 लेन। हाँ, करीब 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 150 किलोमीटर लंबा। उम्मीद है इससे व्यापार, पर्यटन दोनों को फायदा होगा। लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, सामाजिक तानाबाना और जमीनी हकीकत। बिल्कुल, यहाँ गोंड, भारिया, परधन, कोरकू जैसे आदिवासी समुदाय हैं। उनकी अपनी एक समृद्ध संस्कृति है। मढ़ई मेले, अहिरी नृत्य, ये सब उसी का हिस्सा है। जी, और फिर पातालकोट की बात करें, वो अद्भुत घाटी, करीब 3,000 फीट गहरी। वहाँ भारिया और गोंड समुदाय रहते हैं और उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, भूमिका। हाँ, जंगल के ज्ञान पर आधारित। वो प्रकृति पर निर्भर हैं, स्वस्थ भी हैं। लेकिन शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं की कमी, ये चुनौतियां वहां बहुत बड़ी हैं। और यही विरोधाभास शायद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखता है ना? जिला हाई प्रोफाइल कहलाता है, पर हकीकत ये है कि सैकड़ों स्कूल जर्जर हालत में हैं। कई में बिजली तक नहीं है, फर्नीचर नहीं है। और शिक्षकों की कमी, वो तो बहुत गंभीर बात लगती है। बहुत गंभीर। कई स्कूल बिना शिक्षक के हैं या सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे। आदिवासी इलाकों में हालत और भी खराब है। तो कुल मिलाकर यही है छिंदवाड़ा का विरोधाभास। एक तरफ इंडस्ट्री, हाईवे, खेती में नए प्रयोग, और दूसरी तरफ सामाजिक बुनियादी ढांचा, खासकर शिक्षा, उसमें इतनी बड़ी कमियां। तो अंत में सवाल यही उठता है
कि छिंदवाड़ा इस खाई को कैसे पाटेगा, आर्थिक विकास और सामाजिक बराबरी दोनों कैसे साथ चलें। हाँ, और ये कैसे सुनिश्चित हो कि विकास की इस दौड़ में उसकी जो अनमोल आदिवासी विरासत है, जो प्राकृतिक संपदा है, वो पीछे न छूट जाए। बिल्कुल, बल्कि विकास का हिस्सा बने। शायद पतालकोट का अनुभव ही कोई राह दिखाए। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चुनौतियां, ये संतुलन कैसे बने। बिल्कुल, सोचने वाली बात है ये। समावेशी विकास का रास्ता क्या हो सकता है?